ये है मेरा मेकअप स्पेस क्लीन होने के बाद, पर इससे पहले क्या हाल था देखिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो ये है एक मेकअप आर्टिस्ट की लाइफ। मेकअप करना तो हम सभी को पसंद है, पर कभी कभी हमारी वैनिटी का हाल इतना मैसी हो जाता है कि उसे मैनेज करना एकदम ऐसे लगता है कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से खत्म। तो चलिए आज हम मिलकर अपनी वैनिटी को मैनेज करते हैं, उसे डिसेंबल करते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम मेकअप करें तो हमें अपना जो भी सामान है आराम से इजीली अवेलेबल हो जाए, हमें उसे ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। और जब भी हम अपना वैनिटी को मैनेज करते हैं तो हमें एक खास चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें जब भी वैनिटी को असेंबल करना है, उसे मैनेज करके रखना है, उसे नीट एंड क्लीन रखना है। तो हमारी जो स्पेस है, हमें प्रोडक्ट्स की बार बार चेंज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक स्पेस जब हमारे माइंड में फिक्स हो जाती है, उससे हमें जो चीज़ें ढूंढना आसान हो जाता है, बजाय इसके कि क्लाइंट सामने हमारे बैठा है और हम अभी तक यही नहीं डिसाइड कर पा रहे कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है, और उसे ढूंढने में हमारा जो वक्त है वो ज़्यादा खराब हो जाता है। इसलिए मैंने अपनी सभी चीज़ों को जो है एकदम सीरियल वाइज रखती हूँ, जिससे वो मुझे इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो चलिए आज अपने काम को आसान करते हैं और आप भी मेरे साथ अपनी वैनिटी को सेट कीजिए। सबसे पहले देख लीजिए आपके पास क्या क्या सामान है, उसे आपको कैसे मैनेज करना है। तो मैंने जितने भी मेरे ब्रशेस थे वो मैंने एक छोटी सी ये ट्रॉली है मेरे पास, इसमें मैंने डालकर एक साइड पर यहाँ रख दिए हैं। अब जब भी मुझे इस सामान में से कोई और ब्रश मिलेगा, मैं उसे भी इसी में ही मैनेज कर दूंगी, क्योंकि इसमें ही मेरे सारे ब्रशेस होते हैं, छोटे बड़े सब मैंने कैटेगरी वाइज रखे होते हैं, ताकि मुझे बार बार अलग अलग ड्रॉर्स में अलग अलग वैनिटी बॉक्सेस से ये ढूंढना ना पड़े। तो उसके बाद देखिए, जितने भी मेरे पास पैलेट हैं, ज़्यादातर मेरे पास आईज के जो पैलेट हैं वो बहुत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सभी शेड हमें एक या दो पैलेट में मिल जाए। हमारे पास इसी एक दो कलर्स के लिए भी कभी कभी हमें पूरा पैलेट बाय करना पड़ता है। जैसे किसी में एक शेड एक्स्ट्रा है तो हमें वो पूरा ही पैलेट बाय करना पड़ता है। अब तो काफ़ी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिसमें हमें सिंगल शेड भी हम बाय कर सकते हैं, पर मोस्टली ज़्यादातर हम ऐसे ही वैनिटी जो है भर लेते हैं। पैलेट्स वगैरह हमारे पास ज़्यादा हो जाते हैं और इन्हीं को ही मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्लाइंट की ड्रेस, उसकी रिक्वायरमेंट, हमें नहीं पता कि वो कब क्या कह दे कि हमें ये ही चाहिए। उसके लिए हमें जो है हमारी वैनिटी को फुल रखना ज़रूरी है, चाहे एक्स्ट्रा हो पर कम नहीं होना चाहिए। ये भी मेरे पास मैक के हैं। ये जब भी हमें एक डिसेंट सी प्यारी सी लुक चाहिए, जैसे हम देखते हैं ना हॉलीवुड स्टाइल, तो उसके ये सारे शेड इसमें अवेलेबल होते हैं। बहुत ही अच्छा पैलेट है मेरा। जब भी मुझे कम प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है, जिनका जैसे हल्का सा टच ही इनका इतना अच्छा है कि एकदम निखर के आई मेकअप होता है। और ये हमारे पास हैं थोड़े से कम बजट वाले, ये भी बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए। तो ये देखिए, हमने ये सारे जितने भी हमारे आई शेडो पैलेट है, ये हमने एक तरफ रख लिए हैं। ये हमारे हैं कुछ ब्लशर्स और हमारे ब्रॉन्जर्स, इन्हें भी हम अपनी वैनिटी में एक तरफ रख देंगे और दूसरी तरफ हम सारे अपने आई शेडो को रख देंगे। जितना भी मेरा ये ज़्यादा जो है थोड़ा सा ख़राब होने का डर जिन चीज़ों का ज़्यादा होता है, उन्हें मैं एक अच्छी सी सॉलिड वैनिटी में ही रखती हूँ, क्योंकि कई बार क्लाइंट्स के साथ बच्चे भी आ जाते हैं जिन्हें हम चाहकर भी ज़्यादा रोक नहीं पाते हैं, तो उनसे भी बचा के रखना है। और वैसे भी हम भी कभी हल्ली बल्ली में अगर काम करते हैं तो हमसे भी कभी ना कभी चीज़ें छूट जाती हैं, इसलिए ऊपर नीचे ना रख के इन्हें एक
सॉलिड वैनिटी में रखिए। जब भी आपको जिस पैलेट की ज़रूरत है उसी सिंगल पैलेट को ही आप निकालिए। ये मैंने इसीलिए बाहर निकाले थे ताकि आपको दिखाने के लिए कि कितना भी मैस हो तो हमें अपनी वैनिटी को कैसे मैनेज करके चलना ज़रूरी है। इसमें है मेरे सारे आईज का जो भी है मैं एक वैनिटी में ही रखती हूँ। इसमें मेरी लैशेस होती हैं, लेंसेज होते हैं, आईज पे वर्क करने के लिए मेरे छोटे ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं और इसमें पफ और मेरे ये सारे जो है ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं, पाउडर पफ होते हैं। आईज का जो भी ड्राई मटेरियल है वो मैं इसी में ही एक बॉक्स में ऐड करके रखती हूँ ताकि मुझे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो आईज से रिलेटेड, लेंसेज से रिलेटेड और लैशेस से रिलेटेड, तो मैं एक ही बॉक्स में उसको रख लेती हूँ जिससे क्लाइंट के सामने मुझे चीज़ों को ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है। तो मैं इस बॉक्स को बंद कर देती हूँ। इसके बाद आईज के मटेरियल का मेरे पास एक बॉक्स और है जिसमें मैंने स्पेशली सिर्फ लाइनर्स, मेरे पास 5 to 6 टाइप ऑफ लाइनर है, कलर्स जो काजल के लिए ज़रूरी होते हैं। मेरे पास ये लिक्विड लाइनर है, हाई वॉल्यूम मस्काराज हैं, लाइट वॉल्यूम मस्काराज हैं, जो भी है ये मेरे पास। मैंने लिक्विड जितना भी मटेरियल है वो मैंने एक बॉक्स में रखा है। इसे भी हम पैक करके लॉक कर लेंगे। ये हमारा ड्राई काजल है। इससे जो है हमारा जितना भी हमारे पास लिक्विड जितना भी प्रोडक्ट है वो हमने एक छोटे से बॉक्स में डाल रखा है। क्यों? क्योंकि जब भी हमने कहीं बाहर मेकअप के लिए जाना होता है तो हमारे लिए जो कैरी करना आसान हो जाता है। ये मेरे पास लिपस्टिक है, मैक की है, मेबलिन की है और स्विस ब्यूटी की है। ऐसे ही मैंने लिपस्टिक का भी एक बॉक्स बना रखा है जिसमें मैंने सारी जो भी हैं कंपनीज की जो लिपस्टिक हैं वो सभी मैंने एक ही बॉक्स में रख रखी है। इसी में मेरे एक दो पैलेट भी आ जाते हैं जिनको मैं आराम से इसमें ही रख लेती हूँ। ये भी मेरे लिपस्टिक के पैलेट्स हैं। ये मिक्स एंड मैच करके यूज होते हैं। ये मैक के हैं, ये ग्लोसी हैं थोड़े से। ये भी मैंने एक बॉक्स में इसको पैक कर लेती हूँ। वैनिटी को मैनेज रखना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा जो कि बर्डन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इससे हमें काम करते वक्त स्ट्रेस नहीं होता है। ये मेरा थोड़ा सा बड़ा बॉक्स है क्योंकि मैंने जितने भी टाइप्स की मेरे पास फाउंडेशन कंसीलर्स होते हैं वो सभी मैं एक में ही रख लेती हूँ। बार बार मुझे सभी बॉक्स को ओपन करके देखना नहीं पड़ता है कि किस बॉक्स में मैंने क्या रखा है। इसलिए मैं सभी जितना भी मेरा पाउडर का और कंसीलर का और जितने भी मेरे लिक्विड जो है फाउंडेशंस है वो सभी मैंने इसी में ही रखे हैं। मैंने अपने प्राइमर्स भी इसी में ही रखे हैं क्योंकि बेस बनाने से पहले जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है वो बेसिक चीज़ें सभी मैंने इसी में ही ऐड कर रखी हैं। एक ही बॉक्स मैंने बनाया हुआ है ताकि मुझे ज़्यादा चीज़ों को ढूंढना ना पड़े। ये मेरे फेसेस कनाडा की जो है और ये हुडा ब्यूटी के हैं, ये स्विस ब्यूटी का है, ये इनसाइड का है, ये मैक का है, ये भी स्विस ब्यूटी का है, ये मेबलिन्स के हैं, ये मैक का है, ये भी मेबलिन का है। ऐसे मैंने मिक्स किट बना रखी है। ये पीएसी का जो है मेरा मेकअप लॉक मेकअप फिक्सर है, ये सिरोस्की के हैं और ये है हमारा जो मॉइस्चराइजर। ये भी हम एक में ऐड कर लेंगे। ये मेरे थोड़े ऐसे प्रोडक्ट है जैसे बैक पे, नेक पे हम अप्लाई करते हैं, ये मैं थोड़ा सा अलग रख लेती हूँ। ये हल्का सा जैसे कम बजटेड जो कभी मुझे रिक्वायरमेंट होती है तब ये जो है इस बॉक्स में नहीं फिट होता है और ये हमें बेसिक है हमारे मेकअप का। ये है हमारा क्रायोलन का सुप्रा। ये भी हम अपनी वैनिटी में एक तरफ रखेंगे। और ये है हमारा फैन, हर प्रोडक्ट की जान जिससे हम करते हैं इसे ड्राई। ये है हमारा आई मास्क शीट्स और ये है हमारा फाउंडेशन मिक्सचर पैलेट।
ये भी हमारे हैं प्रोडक्ट कुछ ऐसे जो कभी कभी काम आते हैं, इन्हें हम एक तरफ रख लेते हैं। ये भी अब हम इन फिक्सर्स को, ये है गुड वाइफ का टोनर और ये है क्विक फिक्स। ये जो है ये है हम सेटिंग स्प्रे होता है, ये मेकअप को बीच बीच में सेट करने के काम आता है। बाकी चीजें हम यहाँ रख लेते हैं। इसमें जो है मैंने सारे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट डाले हैं, वो जैसे लिक्विड आईलाइनर्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट शेडो, लिक्विड शेडोज हैं ये सारे, और पेंसिल्स है, वाइट काजल। कभी हमें फंकी लुक या स्कूल्स या कॉलेजेस के लिए कुछ ऐसी लुक को क्रिएट करना पड़े तब हमारे ये बॉक्स काम में आता है। कभी कभी खुलता है ये बॉक्स। और अब हम इसको नीट कर लेते हैं। इसको नीट करने के लिए हम मैं इसको ऐसे ही मैनेज करके रखती हूँ कि जब भी क्लाइंट मेरे पास आता है तो उन्हें सब व्यवस्थित लगे, एकदम ऐसे लगे कि बहुत नीट एंड क्लीन से इन्होंने रखा हुआ है, और फिर उससे उनकी क्लैरिटी भी हो जाती है हमारे काम के प्रति। अगर इन्होंने सब कुछ इतना अच्छे से मैनेज किया हुआ है तो उससे हमारा जो है 50% जो वर्क है वो ऐसे ही शो हो जाता है कि ये हमारा काम भी अच्छे से ही करेंगे। तो इसीलिए हमारा जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो हमारी जो है नीट एंड क्लीन लुक से, हमारे एम्बियंस से, हमारी बातचीत से और हमारे व्यवहार से पता लगता है। तो ये सब कुछ मैं ऐसे मैनेज करके रखती हूँ जिससे मुझे ढूंढना नहीं पड़ता। आपके पास अगर ज़्यादा ड्रॉर्स है, ज़्यादा स्पेस है तो आप उसे अपने अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। ये जब भी मैं मेकअप करती हूँ उसके बाद का मेरा ये फर्स्ट स्टेप यही होता है कि मैं अपनी चीज़ों को अच्छे से रखूँ ताकि मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो चीज़ें ढूंढने में, मैं आराम से अपनी चीज़ों को ढूंढ पाऊँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर मुझसे कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसके बारे में आप मुझे बताना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उस चीज़ का गौर ज़रूर करूँगी। और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। कोशिश करती हूँ जल्दी ही बनाऊँ नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।